तो दोस्तों मेला फर्स्ट टीम आज हुई ग्वालियर व्यापार मेले के अंदर और रोज का काम है हमारा, आपको मालूम, टैलेंट ढूंढना। तो आज प्यारी सी बच्ची आई है मुरार से। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिता। हर्षिता। ये अपना टैलेंट पेश करेगी। और देखिए दोस्तों, टैलेंट जो होता है ना, ये किसी प्रकार भी टैलेंट का मतलब क्या होता है, आप में क्या कला है। और हम तो आपसे कह चुके हैं कि 2017 में 2 लड़कियाँ इंडियन आइडल पर इसी शो से गई थी 2017 में, और अभी 8 दिन पहले एक लड़की वायरल हुई है इसी शो से। तो ये शो ही अलग है, नेशनल लेवल का शो है दोस्तों। तो चालू करते हैं अपना टैलेंट। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिता बाथम। बात का बेटा क्या करोगे आज? डांस। डांस कौन से गाने पे? कच्ची कली। कच्ची कली ना? गाना सीखती हो डांस? हाँ, मैं डांस क्लास जाती हूँ, मैंने 9 कॉम्पिटिशन्स करे हैं दोस्तों। अगर देखो ताली बजाए ना अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना, और घर बैठे भी ताली बजाए ना अगर अच्छा लगे तो। किया तूने जो भी वादा किया, तूने जो भी वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। फरन 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 मेरे फरन मैं वो दुल्हन सजाऊंगी, मैं वो दुल्हन सजाऊंगी। क्यों ताली क्यों बजा रहे हो आप लोग? ये देख रहे हो कि 1.5 गिलास की लड़की है और अभी से कह रही है वादा निभाऊंगी है। बहुत अच्छा गाया बेटा आपने, बहुत बढ़िया। अभी राम नाम रटते रहो जब तक घट में फिराने, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। हालन सियासुद का हनुमान पोछे लंका के दरमियान, लेन सियासुद का हनुमान पोछे लंका के दरमियान। उन्हें किसी का डर नहीं, मानो किसी का पल नहीं, लेन सियासुद का हनुमान पोछे लंका के दरमियान। जहाँ जानकी थी पहुंचे हनुमान, बिन देखे सीता ने सखिया पहचाने। मैं राम दूत मैं पवन पुत्र, ये डरना दिल अंदर नहीं, मानो किसी का डर नहीं, लेन सियासुद का हनुमान पहुंचे लंका के दरमियान। हनुमत को जब लागी भूख बहा, रखवाली रावण की रही जहां। मैं राम दूत मैं पवन पुत्र। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यही गाना बज रहा होता कमर मटकाने वाला, फिर देखो कैसी भीड़ है, ताले होते। लेकिन भगवान का सुनाया किसी को कुछ नहीं, बोर हो गए। खाने का कंपटीशन होने वाला है। 70-71 साल दो देखो जवान आ गए मेरे पास, 71 साल के 2 जवान आ गए। अगर अच्छा लगे ताली जरूर बजा देना। क्या सुनाओगे दादा? क्या सुनाओगे? टाले पवन सुत है जइयो संग मेरे टाले, तेरे गोर चरण सरोज रजे, निज मन मुगर सुधा वरनो रघुवर, बिमल जसे जोधा एक बल चा, बोधहीन तना जानी के सुमेरो पवन कुमार। हरे बल बुद्धि विद्या देव मोहि, ओए संकट में ए जाऊ वाले पावन
कहाँ से आए बेटा यादव जी? मैं आया हूँ ग्वालियर से। ग्वालियर तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ से आए हो? मुझे बस जगह का नाम नहीं पता। ये कैलेंडर किसका है? आप ही का है? जगह का नाम नहीं मालूम? हाँ, बताया करो। पिंटू पार्क। ये आपका बच्चा है? एक ही है, ठीक है, लगा दो इसका गाना, लगा दो। क्या नाम है आपका? बेटासुर विकास। बेटासुर विकास। आपका? गीता सिंगल। बेटासुर गीता सिंगल। बेटासुर नेहा। बेटासुर पिंकी। आप तो लग भी रही हो। ये चार मेरे पास पेटासुर आ गए हैं, और चारों पेटासुर जानते हो क्या कहते हैं? पेटासुरों को बताऊंगा, खाते ही बता दूंगा कौन क्या कहते हैं। तो पहले आपको जैसे ही बोलूंगा समय स्टार्ट, आपका समय स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों मेरी सुन लो मेरी बात, मेरा इसी के बाद एक शो डांस करा के फिर खाने कंपटीशन है, फिर है थाली का कंपटीशन। तो पहले इनको का समय शुरू होता है अब। तो ये भी खाना कोशिश से कामयाब हो जाओगे। देख लो भाई साहब, कोशिश कर रही है अभी भी उस उम्र में, मुझसे नहीं कह रहा बाद में। तो चलिए आपको 1.5 मिनट, अभी रुक तो जाइए। भोला तेरी बम बम बोले, अभी रुक तो जाओ। मैं जैसे ही बोलूं समय स्टार्ट, आपका समय स्टार्ट होता है अब। एक मिनट 5 सेकंड। जितने का आप मंगवा, नहीं आप बताओ ना, जितने का आप बताओ कितने का लाओगे? कम से कम 1100 का तो लेके ही आए। इनके लिए शाही पनीर, दाल मखानी, काजू की बर्फी, रोटी, बिरयानी, कौन सी वाली? काजू बाजू डली, बुक की जाए। आप कितने का लाओगी? 500 का। इनके लिए पनीर हटा दिया जाए, हटिए। आप कितने का लाओगी? ऐसे अब हम नहीं खा पाऊंगी मैं कुछ भी। मैं खिला थोड़ी ना हूँ। शादी में किस दिन आओगी? ले पापा 1100 को दे दूंगी। इनके लिए सिस्टम वही पहले वाला। और आप? हम भी मैच करेंगे 1100। अरे आज भैया सिर्फ एक जना ऐसा मिला है, इनके लिए पनीर हटा दे, बाकी सब सामान वही आना है, ठीक है।
अभी तक हमारा बच्चा ही जीत रहा है। मेरे को लगता है भाई साहब तो सूत सूत के खाते हैं। ये देखो, ओ भाभी जी तभी कुछ नहीं खाती, मैं जूस पीती हूँ बस। और तभी अपने बेटे को ढूंढ रही थी, मेले में कहाँ मिल जाए, मैं जीत के आऊंगी, है ना, समझ गया। सेकंड ताली बजा दो यार। आप कहाँ खड़ी थी? इधर खड़ी थी ना, चौथे नंबर। धक्का देकर आया था। जो चलो चलो जबरदस्ती। आपकी बुआ है बस अकेले। कैसा देखो 20 सेकंड में माता जी कैसा लगा? अच्छा लगा। और तुम जलकताल चले जाना। मैं तो सदमे में हूँ। तभी जलकताल देखा है ना, नाक कटा दी मेरी पूरी। सही बहुत अच्छा लगा था खाने। क्या क्या था? मैं तो राजमा और क्वालिटी कैसी थी? अच्छी लगी। मैं मिर्च कम खाता हूँ, बिल्कुल एकदम टेस्टी। ते तो यार अलग ही दुनिया से आया है बिल्कुल। मैं तो अपनी ऑनेस्टी बताऊंगा ना, जो मुझे पसंद है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। आपको क्या पसंद है भैया जी? छोले और चावल एकदम बेस्ट, जो घर पे बनते हैं बिल्कुल सही। अरे भैया जी आपको क्या पसंद है? मेरे को दाल चावल। इनके लिए दाल चावल की व्यवस्था करी है अगली बार। आप आएंगे शादी में आएंगे ना मेरी 16 तारीख को, आपको दाल चावल ही खिलाए जाएंगे ना। यही आऊंगा आपको 9 नंबर है 17 नंबर पे मिलूंगा भाई। अच्छा डांसिंग वाला कॉल जल्दी आओ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं छतरी नंबर 20 पर, शर्मा कंबल्स पंडित जी के यहाँ पर, जिनका नाम है अनिल शर्मा जी, जो कि पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं शर्मा कंबल्स। इनके यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डबल बेड, सिंगल बेड, एसी, तकिए, पैरदान, बहुत सारी वैरायटीज़ हैंगी जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतने किफ़ायती दामों में। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छत मेले में आके छतरी नंबर 20 पर शर्मा कंबल्स पे आइए और अपने घर के लिए प्यारे प्यारे ब्लैंकेट्स बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में, इनफैक्ट इनके यहाँ पर रजाइयाँ भी उपलब्ध हैंगी। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि एक ही छत के नीचे इन्होंने कॉम्बो ऑफ़र रखा हुआ है, जिसमें आपको जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक और खाने का सामान भी मिलेगा। सो देरी मत कीजिए, चले आइए छतरी नंबर 20 पे शर्मा कंबल्स वालों के यहाँ पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं छतरी नंबर 15 मेले का टीकिंग मतलब चाय का बादशाह, भोला चाय वाले का। और आपको तो मालूम है कई वर्षों से भोला चाय के मामले में राज कर रहा है भाई। भोला के लड़का है यहाँ पर। हाँ। क्या नाम है? आकाश। आकाश जी। हाँ। क्या क्या करते हो सर? चाय में इतनी मांग है तुम्हारी यार। चाय बनती है, क्वालिटी बताओ क्या? क्वालिटी जादू, दूध डलता है, चीनी डलती है, शक्कर डलता है, सब कुछ डलता है। मतलब तो अलग ही, मतलब चाय शक्कर डलती है वो देखो हम बताते नहीं कि कैसे बनती है चाय, वो अलग ही तरह से बनती है चाय। तो इतनी मांग क्यों है चाय की, ये पूछना चाह रहे कैसी? एक ब्रांड है पीने में, जो ब्रांड किसी पे नहीं मिलेगा यहाँ मिलेगा पीने में। इनकी भोला की हमारे बहन कड़ी है। क्या चाय का क्या राज है, इतनी मांग है चाय की? मधुबन चाय है,
मधुबन चाय है, बस उसी की चाय बनाते हैं। पानी की मात्राएं कम रहती हैं, दूध की मात्राएं अपने इधर ज़्यादा होती है, इसलिए हाँ, इसलिए डिमांड ज़्यादा रहती है। मतलब दिन में सुबह से लग जाते हैं? सुबह 5 से लगती है, रात के 11-12 बजे तक कंटिन्यू चाय चलती है। तो दोस्तों चाय, और चाय भी नहीं, नाश्ता है। इधर दिखाइए गरम गरम भोला के समोसे, ये देखिए आप। और मेरे ख्याल से समोसों में ये पनीर भी डालते हैं। डालते हो भैया पनीर? डालते हैं जी, पनीर। देखो मेले में इकलौता यही है बंदा भोला, ये पनीर डालता है। और आपको ये जो इनका ये रखा है ना ब्रेड पकौड़ा, इसमें भी पनीर है। और भाई तेल अपन और यूज महाकोश। देखिए दोस्तों, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया देते हैं ये लोग, और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे इनकी चाय जो है ना गैस पे चढ़ी रहती है, क्योंकि मेले में लगे दुकानदार वो ऑर्डर करते हैं, प्लस यहाँ निकलने वाले सैलानी सब चाय पीते हैं। तो आपको भी आना है अगर चाय का लुत्फ उठाना सर्दी के मौसम में, जो छतरी नंबर 15 भोला टी स्टॉल। अब हम आ चुके हैं पूजा स्वीट्स पर। और पूजा स्वीट्स कहाँ पर है दोस्तों? ये है खेरापति साईं बाबा के मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और दोस्तों इनकी क्वालिटी और वैरायटी के बारे में आपको क्या बताऊं, ये दोनों क्वालिटी और वैरायटी के जादूगर हैं। मैं जादूगर क्यों कह रहा हूँ कि इनका एक बार जो भी कस्टमर यहाँ का स्वाद ले लेता है वो दोबारा कहीं और नहीं आता है, क्योंकि इसका कारण है इनकी शुद्धता। देखिए आज का ज़माने में शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है। शुद्धता आदमी होगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो हर कस्टमर यहाँ आएगा, एक बार लेगा वो बार बार आएगा। मैं इस समय पूजा स्वीट पे खड़ा हूँ और मैं आपको पहले अंदर ले चलता हूँ शोरूम में। पहले यहाँ वैरायटी दिखाऊंगा कि कितने प्रकार की यहाँ पर वैरायटियाँ हैं और कौन कौन सी वैरायटियाँ, काजू कितनी मिठाई, खोई की मिठाई हैं और जो भी मिठाइयाँ हैं, और यहाँ क्या क्या मिलता है। मिठाई ले रहे हैं, कितने दिन से ले रहे हैं? बचपन से ही ले रहा हूँ यहाँ पे, 15-20 साल से। 15-20 साल से। हाँ। तो क्वालिटी कैसी लगती है? बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है। और भी तो मिठाई वाले होंगे? मतलब इस एरिया में सबसे मेन यही है, उसके बाद आगे जाके 1-2 किलोमीटर आगे जाके यहाँ पे नहीं है। तो उनकी इनका कंपेयर करें तो यहाँ का बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है। कराया था। मेरा नाम बॉबी शर्मा। कहाँ रहते सर? मैं सिंधी छावनी। सिंधी छावनी। सर सिंधी छावनी यहाँ पे तो मिठाई की दुकान काफ़ी है। ठीक है, संबंध से भाई हैं, अच्छी मिठाई मिलती है इन पे। संबंध में मिठाई लेते हैं, क्वालिटी मिलती है। हाँ क्वालिटी मिलती है इन पे, अच्छी अच्छी। कितने सालों से ले रहे हैं सर? करीब 7-8 साल हो गए मुझे। क्वालिटी अच्छी है। देखो दर्शकों, हम ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम ये आप करोगे हम खुद कह रहे हैं नहीं, यहाँ जो कस्टमर उनसे फीडबैक ले रहे हैं क्वालिटी कैसी है ये, और यहाँ के ऑनर से बताऊँगा कि भाई क्या डालते हैं ऐसे लोगों को, क्या जादू करते हैं जो आकर्षित इनकी तरफ होता है आदमी। और इनकी कहते हैं भाई हम पूजा स्वीट से मिठाई लेंगे, कुछ ना कुछ बात तो है इनमें भाई। जोत शर्मा, कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। गांधीनगर। आपने पूजा स्वीट पे क्या खाया सर या किया? अभी तो फिलहाल मिल्क ले रहे हैं, गर्म दूध और टिक्की लिया था। और भी तो दुकानें होंगी, दूध मिलता होगा, पर यहाँ का थोड़ा स्पेशल है क्योंकि एक फ्रेशनेस है और रीजनेबल रेट्स है, टेस्ट अच्छा है।
हमारा प्रोग्राम आपके गांधीनगर में भी चलता है, पूरे ग्वालियर में चलता है। अच्छा मेला फर्स्ट आपके कौन से ओके हाँ देखना आप। हाँ। और काफ़ी कॉन्सेप्ट है हमारे, उसमें आप पार्टिसिपेट करना। मेला ओके। मेले में नहीं ठीक। सेवानगर में मिठाई दुकानें बहुत है यहाँ। सेवानगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके गोले के मंदिर और इधर पूरे आसपास क्षेत्र में इससे बेहतर कोई नहीं है। ऐसी क्या बात है भाई? टेस्ट और रेट दोनों। टेस्ट और रेट, क्वालिटी। अभी खड़े हैं पूजा स्वीट्स पे। तो क्या लेने आए हैं सर आप? मैं छेना टोस्ट लेने आया हूँ ये। हाँ तो यहाँ का कहाँ हो सर? मैं हिंद कॉलोनी में रहता हूँ, पीछे ही ये है। क्वालिटी कैसी इनकी? छेना टोस्ट और इनके सारे काजू के आइटम और ये है छेना आइटम बहुत टेस्टी है। मैं काफ़ी टाइम से लेता हुआ आ रहा हूँ, फैमिली के लोग काफ़ी मेंबर लेके जाते हैं यहाँ से सारे हमारे ये है। कुल मिला के रेट और टेस्ट के बारे में बात करें तो रेट बिल्कुल जेन्युइन रेट है और टेस्ट भी एक नंबर है ये। एक नंबर। बाकी भी जो शॉप हैं शहर के अंदर उनसे बेस्ट है इनका। हाँ ये एक झकास है, एक नंबर है ये। सिंह राठौर जी, आप हाँ जी। कहाँ पर है? जनता जानना चाह रही है। ये साईं बाबा मंदिर पूजा सूट पूरा रोड गवालियर। साईं बाबा ये बताइएगा। जस्ट साईं बाबा मंदिर से बगल से। अब ये बताइए कितने प्रकार की मिठाई यहाँ पे, वैरायटियाँ हैं? प्रकार तो 56 से भी ज़्यादा अधिक हो जाती हैं मिठाइयाँ तो। जितनी चाहे ग्राहक उपलब्ध चाहे उतना हो जाएगा मिठाई। कौन सी वैरायटियाँ बनाते हो जो जनता को अच्छी लगती है? अनेक मिठाइयाँ हैं, मलाई बर्फी, मलाई लड्डू, मिल्क केक, डोडा बर्फी, छेने की मिठाई, काजू के आइटम और तिरी का आइटम, गयक ये बहुत सी मतलब काजू का कितने प्रकार के मतलब? करीब कम से कम 25 प्रकार के तो है। 25 प्रकार। और गाजर का हलवा ही बनाते हैं? गाजर का हुआ हाँ, और सर्दियों में गाजर का हुआ उपलब्ध है। हम लोग दिखा रहे हैं रिफाइंड शुद्ध नहीं, शुद्ध देसी घी का, प्योर देसी घी टोटल। कौन सी क्वालिटी का घी डालते हैं? किस कंपनी? ये बाजार से श्याम गोल्ड का या फिर नोवा का, बस दो में से एक, दो ही ब्रांड यूज करते हैं, नोवा या श्याम गोल्ड बस। इसके अलावा नोवा जो नोवा आता है ना, या वो या फिर श्याम गोल्ड बस, और कोई अन्यथा और कोई घी यूज नहीं करेंगे। और खोआ कहाँ से लेते हैं? बाजार से लेते हैं? खोया तो अब नहीं बनाते हैं हम, दूध हम पे दर्शकों, काफ़ी आता है। मैं यहाँ रुकूंगा आपको। ये सबसे बड़ी बात कि खोआ बाजार से नहीं लेते, खोआ यहीं लेते हैं, खुद बनाते हैं अपना खोआ। ये सबसे बड़ी बात है कि जो खोआ खुद बना के देते हैं उसकी क्वालिटी की तारीफ मैं खुद करता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दूध ही काफ़ी आता है उसका ही खुद तैयार करते हम तो खोया। बाजार से कुछ भी नहीं, बाजार से नहीं लेते हम मावा। नहीं लेते, खोआ अपने खुद बना। इनके पिताजी आ गए जो मतलब पूजा स्वीट, जो जिनने इसको इस मुकाम पर इस फर्म को ला के रखा है। सर आपका स्वागत है। आप भी तो हो जा। स्वागत है। ये आप बताएं कितने वर्ष पुरानी दुकान है? साहब दुकान तो मैं अपना कार बताऊं, मैं 12 साल की उम्र से ये कार कर रहा हूं। और आपने कब आपको ऐसा लगा कि और 2004 में मैंने ये दुकान खोली। मेरी लगन ये थी कि मैं बढ़िया काम करूं और एक बढ़िया स्वीट की दुकान खोलूं। मेरी ये इच्छा शुरू से रही। तो अब आपके जो अपनी वैरायटी बनाते हो खुद? हाँ खुद मैं टाइटर में खुद देता हूँ, लेबर को कारीगर रख के हैं, बताता मैं खुद हूँ कि भाई बनेगी इस हिसाब से, हमारे हिसाब से जो कार करेगा वही हमारे गोदाम में कार कर पाता है। मतलब सामने बैठ के आप खुद बनाते हो, देखते हुए कारीगर? भाई अब मैं कुछ 2-4 साल से मैं खुद बैठ के बनवाता हूँ कारीगरों से अपने हिसाब से कि भाई ऐसे मेरे हिसाब से कार को करना है। तो घर का ही मावा बनाते हैं, घर के दूध लेते हैं, मावा बनाते हैं, मावा बना के फिर ऐसा ही अपनी जो भी मिठाई बनाना होती है वो मिठाई बनाते हैं। तो दर्शकों ये थे मेरे साथ पूजा स्वीट्स का ऑनर। और दर्शकों जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोग्राम चालू हो चुका है। अगर आप में कोई टैलेंट है तो कहाँ मिलूँगा मैं? मेले के अंदर। मेला फर्स्ट टीम नीचे नंबर चल रहे हैं और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकता हूँ, हर जगह देखेंगे आप। बस आपको आना है टैलेंट और ढेरों पार। और मेरा एक नया कॉन्सेप्ट आया, दर्शकों बता दूँ, घर बैठो इनाम जीतो। और मैं आपको बुलाऊंगा और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ग्वालियर में कोई शो ने इतना बड़ा उपहार नहीं दिया जो मेला फर्स्ट टीम आपको देगी। तो दोस्तों आ चुके हम कश्मीरी बाज़ार के अंदर, लुधियाना सेल वालों के। 20 साल पुरानी दुकान है और आज भैया सोमवार है थोड़ा सा, इसलिए भैया मिल भी गए। कल तो फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि क्वालिटी वही नंबर 1 है इनके यहाँ की। डायरेक्ट फैक्ट्री सेटिंग है भैया इनकी, फैक्ट्री से माल ला रहे हैं। आपको भी आना है और लाभ उठा लो जब तक मेला है। मेले के बाद वही चीज़ जो 1000 की है 2500 की मिलेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ।
सही क्यों ना भैया? बिल्कुल सही है। अब तो डिस्काउंट भी कर दिया हमें है? 50% MRP पे 50%। सुन लिया, धमाका 50% धमाका। मतलब कोई चीज़ MRP जो है, अगर 100 रुपये की चीज़ है 50 रुपये में ले जाओ। बिल्कुल, सब पे MRP लिखी हुई है। 1 to all। हाँ। और जो सेल लगी वो अलग। सेल तो है ही डिस्काउंट वाली, जो अंदर भी है 1500 1800 जो भी MRP उससे 50% डिस्काउंट। और ले जाओ। भैया ने ऑफर दे दिया है, अब विचार मत करो, जल्दी जल्दी मेला अब जितना करीब आता रहा है 26 तारीख को एंड हो जाएगा। फिर वही माल, अभी तो माल जो समझ लो भैया ने ऑफर पता क्या क्या दिया है, रस्ते का माल सस्ते में ना, रस्ते माल सस्ते नहीं भाई, लुधियाना का माल कंपनी का सस्ते में। रस्ते का माल नहीं है ये, डायरेक्ट फैक्ट। अगर मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इनके यहाँ जो ब्रांड है ये डायरेक्ट लुधियाना से ला रहे हैं, फैक्ट्री से ला रहे हैं, इसलिए सस्ता है। आप लोग भ्रमित मत होना, विजिट करना और लेते जाओ जल्दी जल्दी। गोयल नमकीन ये कहाँ पर है? मुरार में स्थित है। और इनकी क्वालिटी की भाई तारीफ की मैं क्या करूँ, इनके हजारों प्रकार की वैरायटी यहाँ पर नमकीन बनाते हैं यहाँ पर गोयल नमकीन। और सबसे ज़्यादा मुरार में इनकी डिमांड क्यों है? क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है नंबर 1 है और कई वैरायटी की यहाँ पर नमकीन मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ इनकी भीड़ लगी रहती है बुरी तरह। मैं यहाँ के ऑनर से भी आपको मिलवाऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि ये जो इनकी इतनी मांग है नमकीनों की वो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है जो लोग आज इतना मांगते हैं यहाँ पर नमकीन। मैं अंदर ऑनर के पास ले चूँगा दुकान के अंदर और दिखाऊंगा भाई कौन कौन सी। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को बताऊँ कि ये ऐसा क्या, कौन से तेल में बनाते हैं, क्या मसाले डालते हैं जो इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। मैं अंदर ले चूँगा ऑनर के पास। ये मुरार में आपकी स्थित दुकान है गोयल नमकीन आपकी। जी जी। कि क्या कारण इतनी डिमांड है आपकी? सर हमारे क्या है कि क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है और नमकीन को सही तरीके से बनाया जाता है। और बेसन मसाले हम लोग खुद के पिसाते हैं। खुद के पिसाते हैं। और तेल के मामले में? तेल भी मतलब मार्केट से लेके आते हैं। हाँ। तेल की तेल की क्वालिटी बढ़िया, सोया रिफाइंड लगाते हैं, इसलिए डिमांड है। अच्छा, अपने कितने प्रकार के अपने नमकीन है? नमकीन करीब हर में है 35-40 तरह की वैरायटी हर पर है। 35 सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो डिमांड नमकीन की है वो किसकी? हमारे यहाँ 2-3 आइटम ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि एक साउथ इंडियन मिक्सचर हो गया और एक गुजराती मिक्सचर होता है, बाकी सेव भुजिया है, रतामी सेव वगैरह, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। का ऐड नहीं करते हैं नेशनल लेवल पर, हम उन्हीं की क्वालिटी दिखाते हैं जिनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। और ये मेरे सामने संजीव जी खड़े हैं, ये इनका गुजराती नमकीन सर। मैं आपको खुद टेस्ट कर बताऊंगा और यदि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उनको सामने से कह दूंगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखिए कुछ मैं दर्शकों बताऊँ आपको, गुजराती टेक्सचर जो होता है ना, खट्टा मीठा रहता है। बिल्कुल, इसमें खाने के साथ पहले खट्टा मीठा लगेगा, बाद में वो नमकीन हो जाता है, लास्ट में नमकीन हो जाता है। जो फ्लेवर आ रहा है हींग का, हींग और कड़ी पत्ता और लौंग का मसाला है, कड़ी पत्ते का फ्लेवर, ये गुजराती लोग ज़्यादा डालते हैं। तो ये डिमांड क्या थी आपके यहाँ? डिमांड बढ़िया है सर इसके हमारे यहाँ पे। बढ़िया डिमांड है। तो और कोई नमकीन ऐसा वैरायटी जो आपकी ज़्यादा डिमांड हो? बट ये बच्चों के मतलब का नमकीन की क्या? नहीं, बच्चे तो नहीं खा पाएंगे, इसको थोड़ा स्पाइसी है। हाँ, बच्चों के लिए कोई नमकीन आप बनाते हैं? बच्चों के लिए इंदौरी मिक्सचर बनता है, मीठा वाला बनता है। नमकीन है खट्टा मीठा। दर्शकों नाम तो इनने इंदौरी रहे, ग्वालियर में बन रहा है। हाँ, मतलब नमकीन का नाम इंदौरी है सर इसका। नाम है। हाँ, डिमांड इसकी कैसी है? हाँ, डिमांड भी इसकी बढ़िया है सर हमारे यहाँ पे। तो दर्शकों मैं आपको बताऊं, मेला फर्स्ट टीम हमारा प्रोग्राम जो आपको मालूम है नेशनल लेवल पर दिखाया जाता है। और मुरार में अगर आपको या ठाटीपुर क्षेत्र में नमकीन लेना है तो गोयल नमकीन वाले को आइएगा। इनकी क्वालिटी के मामले तो अब आप टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, यकीन करना इनकी क्वालिटी नंबर 1 है। गोयल नमकीन मुरार अग्रसेन चौराया, यहाँ पर आना। पता बताइए पूरा अपने। अग्रसेन चौक, खुला संतर, मुरार। एक बार विजिट जरूर करिएगा और देखिए किस प्रकार का नमकीन है। यहाँ कुछ दर्शक खड़े हैं जो यहाँ का नमकीन का लेते हैं, उनसे पूछूंगा कि इनको यहाँ की वैरायटी कैसी लगती है। संतोष जी, इनका नमकीन तो बहुत बेकार है। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्वालिटी कैसी है? बढ़िया, 1 नंबर। मैं तो डेली खाता हूँ। क्यों? पर डे खाता हूँ, ले जाता हूँ। पर डे खाते हो? अच्छी क्वालिटी लगती है। दुकान पे ले काम करते हैं तो ले जाते हैं। तो दर्शकों मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ग्वालियर मुरार क्षेत्र में रहते हैं या ठाटीपुर क्षेत्र में रहते हैं, और देखिए एक बार टेस्ट करेंगे आप, तभी पता पड़ेगा कि हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से आपको ये दिखाई चीज़ें वो वास्तव में अच्छी हैं कि नहीं है। हम यूं ही किसी का ऐड नहीं करते हैं। एक बार ज़रूर आइए गोयल नमकीन पर आप।
के हैं झूला सेक्टर में मद्रास कैफे के सामने नाज़नीन इंटरप्राइजेस पे। अंदर चल के बताती हूँ आपके यहाँ इनके यहाँ क्या क्वालिटी है। दोस्तों इनके यहाँ की सबसे पहली क्वालिटी है करवा चौथ। करवा चौथ मतलब इनके यहाँ पे करवा चौथ का आलता, करवा चौथ का सिंदूर और करवा चौथ की मेहंदी, ये तो इनके यहाँ की स्पेशलिटी है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ इनके यहाँ पूरा कॉस्मेटिक का सामान है, सारा कुछ आपको यहाँ पे ज्वेलरीज हैं, कॉस्मेटिक में आपको लिपस्टिक वगैरह, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे आपको ईजिली मिलने वाली है। जो चीज़ें आप यहाँ पे तलाश रहे हैं ना कि मतलब आपको छोटी छोटी इमिटेशन ज्वेलरीज चाहिए होती हैं और ये कान के इयरिंग्स, मंगलसूत्र वगैरह, सब कुछ आपको इसी शॉप पे मिलने वाला है। करवा चौथ के साथ साथ आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी पूरा स्टॉक मिलेगा। सो यहाँ सीधे आपको कहाँ आना है, झूला सेक्टर पे मद्रास कैफे के सामने नाज़नीन इंटरप्राइजेस करवा चौथ वालों के यहाँ। हम आ चुके हैं यहाँ पर सरदारी चूर चूर नान वालों के यहाँ। मैं ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार विजिट बनती है। आपको पहले पता एंड में बताऊँगा। यहाँ पर मेरे संग ऑनर भी हैं। पहले मैं आपको यहाँ की वैरायटी दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या बनता है और ये क्यों सरदारी चूर चूर फेमस है यहाँ, ये सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ इनके क्वालिटी क्या। नान के ऑनर खड़े नवजोत सिंह जी। नवजोत जी पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हो? मैं ग्वालियर का हूँ प्रॉपर ही। और ये आपने सीखा कहाँ पर है? ये सर हमारे के पंजाबी डिशेज है, पूरी पंजाबी प्रॉपर डिशेज हैं जो अपन हमें सिखाए हुए हैं। मेरे फादर साहब का पहले काम था, फिर मेरे दादा ग्रैंडफादर का काम था, उनसे ही सिखाया हुआ चलता आ रहा है। अच्छा, आपके क्या क्या मिलता है? छोले भटूरे मिलते हैं और पराठे वगैरह मिलते हैं और चूर चूर नान थाली जो स्पेशल है हमारी सिग्नेचर डिश है, वो सबसे ज़्यादा हमारी चलती है। नहीं, आप वैरायटी कौन कौन सी है आपके? मतलब आदमी आए वैरायटी क्या क्या मिलेगा ये तो बताया मेरे को। जैसे पनीर में है क्या है? जैसे चूर चूर नान थाली आप करवाते हैं उसमें आपको 3 सब्ज़ी मिलेगी और 2 नान मिलेंगे। पनीर की सब्ज़ी में आपको मिलेगी नान, छोले, दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी और 2 नान। और रेट के मामले में अगर बात करें तो 100 रुपये थाली है। 100 रुपये थाली? बस। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, 100 रुपये। ऐसे महंगाई के ज़माने में सिर्फ 100 रुपये? सेवा ही कर रहे हैं बस जनता की। सेवा कर नान कितनी? 2 नान आएंगी। 2 नान और चावल भी है संग में या खाली नान केवल नानी ना ना। 100 रुपये थाली? 100 रुपये थाली। और मक्खन कौन सा यूज़ करते हो? अमूल वाला। प्योर अमूल? पूरा अमूल। ऐसा तो नहीं कैमरे सामने आप अमूल कह दिया नहीं, ऐसे घटिया क्वालिटी दिल से डाल दिया। मैं आपको फ्रिज से भी दिखा सकता हूँ, हमने निकाल के प्रॉपर अमूल की टिक्की मिलती है। देखिए दर्शक, मैं जो करते हैं हम सत्यता की बात करेंगे। और आपकी जो फेमस चीज़ है वो क्या है? फेमस चीज़ अपनी है कि कढ़ाई पनीर कॉम्बो, शाही पनीर कॉम्बो, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है डिमांड में सबसे ज़्यादा। पब्लिक की डिमांड में सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें हैं। पहले एड्रेस बताइए। माधोगन चौराहा, वरुण मेडिकल के पास, बाड़े के पास, बाड़े पे, माधोगन चौराहे पे सरदार जी चूर चूर नान के नाम से। यदि कोई जी मेले में आता है, हाँ, आप हमसे मिलेगा और उसको कुछ डिस्काउंट देंगे क्या? जी बिल्कुल, 10% डिस्काउंट। अरे क्या बात कर रहे हो, 10% डिस्काउंट भी लीजिए जी। लेकिन उसको क्या कहना पड़ेगा? मेरा फर्स्ट टैलेंट, मेरा फर्स्ट टैलेंट शो देख के आए। शो देख के आए हम। तो दर्शकों आपने देखा कि यदि आपको एक बार विजिट बनती है, देखिए मैं बताऊं, कोई भी चीज़ हम लोग दिखाते हैं पहले हम लोग सत्यापित कर लेते हैं कि क्वालिटी इनकी नंबर 1 है कि नहीं है, उसके बाद ही हम अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं। अगर हमको कहीं ऐसा लगता है कि इनकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ है, हम उसका नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है। और सरदार जी की बात तो बात हमने टेस्ट करा हुआ है यहाँ पर, और हम टेस्ट करके बताएंगे कि क्वालिटी कैसी है, तभी हम क्योंकि आप तक लोग, जनता का जो प्यार है वो हम पर है, मेला फर्स्ट टीम पर है। हमारे लोग देख के आते हैं कि भाई हम जिस शो में अच्छी चीज़ खाते हैं, और कल नाम बदनाम इनका भी होगा, हमारा भी होगा, इसलिए हम ऐसा ऐड कोई नहीं करते हैं जिसकी क्वालिटी। और ये पंजाब का टेस्ट आपको अगर लेना है तो ग्वालियर में आना है। ग्वालियर में कहाँ पर आना है? माधोगन चौराहे पर आपको आना है, वरुण मेडिकल के बगल में, सिर्फ सरदार जी चूर चूर नान। विशेष उपहार रखे गए हैं, लेकिन आना कहाँ पड़ेगा आपको? माधोगन चौराहे पे, मेले के अंदर।
सिर्फ शो पे आओ आप और मुझसे उसके बाद ना माधोगन चौराहे पे आओ, सरदार जी छोले भटूरे पे ले जाओ। तो दर्शकों आपको आना तो पड़ेगा। कहाँ? सरदार जी चूचू नान वालों क्या। नौ मेलाती ने घास मंडी घास मंडी कौन सा काम करेगी बेटा? पिया मेरी नस नस के दुखे, पिया मेरे नस नस के दुखे। नस नस। कहाँ से आए हो? जीवाजीगंज से। जीवाजीगंज? कहाँ से जीवाजीगंज से? जीवाजी की खो। मैं भी जीवाजीगंज का हूँ। पीएचबी कॉलेज की गली जो चौकी के पास रहे। पुलिस चौकी पास बगल में ही है। ठीक है मैं आ जाऊंगा। क्या नाम है? दिशा करे। निशा। कहाँ से आए हो? दिशा। दिशा कहाँ से आए हो? साथ में जीवाजी। माँ बेटी हो गए। आप? सुनीता। सुनीता आगे? जा। कहाँ से? जीवाजीगंज। बताइए सही पता बताया? जीवाजीगंज और मन्ना सेठ की गली। पता सही है मेरा? देखा मीडिया और लिखा के जानते तेज है आप। नाका चंद्रवती से। नाका चंद्रवती। आप? नगमा। एक प्यार का नगमा। आप? आरती। जय हो माता जी। आरती। चलिए आप लोग चारों को आप दोनों को प्यार का हो गया हो गया। ये तो पुच्ची ले लिया आपने बच्ची की। मेरे को माँ बेटी वाला नहीं चाहिए। माँ बेटी के तो हो ही आप। उन वाला चाहिए, उन वाला। अब बताओ। हाँ आए भैया। अरे वाह। पता है इसमें कौन सा गाना हो गया? कैसा लगा आप लोगों को? क्या खूब लगती हो। ये आपके हस्बैंड थे ना? मान के चला आपने। बड़ी सुंदर सुनीता जी। और ये आप इनके हस्बैंड। करिए करिए करिए। देख रहे हैं हम। जल्दी चालू करिए। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। आप लोगों को सबको इनाम मिलेगी। निम्मा जी को खो को भी मिलेगी, जीवाजीगंज को भी मिलेगी और कहाँ को? मोती झील को भी मिलेगी। सबको इनाम मिलेगी। और देखो मैंने कह दिया है विनर ऑफ द शो विशेष उपहार 999 मैं दूंगा। कैश नहीं, 999 का उपहार मैं दूंगा। पहली है जवाब दो और ले जाओ। पेट है पर भूखा रहता हूं। बताइए क्या? पीछे हो आप लोग पीछे हो। चलो। पेट है पर भूखा रहता हूं। रिपीट करना। आ गया ये? पेट है पर भूखा रहता हूं। नारियल। पेट है पर भूखा रहता हूं। नहीं बता पा रहे? कोई नहीं बता पा रहा? गूगल देवता परेशान मत करना। चलिए रावण के कितने, मैंने पुराना सवाल लिया है 3 साल पुराना। रावण कितने भाई बहन थे? रावण कितने भाई बहन थे? पांच। पेट है पर भूखा रहता है, उसका आंसर है अग्नि। क्या चीज? अग्नि। अग्नि। रावण कितने भाई बहन थे? नहीं बता पाया। देखो रावण सवाल पुराना हो गया मेरा, 3 साल पुराना। आप पता कर लेना, ओपन कर देता हूं मैं, क्योंकि 3 साल पहले ले चुका था मैं। रावण भाई बहन 8 से 6 भाई 2 बहन। बिल्कुल। इधर आइए, इधर बीच में आओ। बिल्कुल रावण 6 भाई 2 बहन थे।
आप लोगों को नहीं मालूम, 3 साल पहले सवाल लिया था मैंने ये, और 3 साल बाद रिपीट मारा है मैंने। आ जाओ बीच में आ जाओ। टोटल 8 से आ जाओ। ये तो हम भी समझ गए, ऐसे तो ले आऊंगा। नाम तो बताने पड़ेंगे। नाम नहीं पता मुझे। ये तो हम भी जानते थे, तभी तो पूछ रहे हैं हम। गूगल देता ना, धीरे से बता दिया 8, लेकिन नाम तो बताओ। कोई बात नहीं, नाम बताओ। सवाल ऐसी थोड़ी रहता है मेरा। फिर भी आपने सही जवाब दिया। रावण 8 ही भाई बहन थे, 2 बहन थी और 8, 4, 6 भाई थे। टोटल 8 थे ये लोग। आपको साहिल फर्नीचर छतरी नंबर 17 मुरार आरा टावर घोसीपुरा, इनके यहाँ से उपहार दिया जा रहा है। इनका 30,000 का पैकेज चल रहा है। अगर आप बुकिंग करते हो 500 रुपये बुकिंग कर लो, 30,000 का पैकेज है। और मेला फर्स्ट टैलेंट का नाम लोगे, पिलो कवर फ्री, होम डिलीवरी फ्री, साहिल फर्नीचर से विजेता बन गए आप। ठीक है, अगला सवाल। बड़ा सपोर्ट कर रही हो, दोनों एक ही तो नहीं हो भाई? नहीं हो। ओए बैग में नहीं ले आ दूंगा, यहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब खाने को जब तक इनका डांस ले लिया जाए। आ जाइए। देखो मेरे शो में हंसी मजाक चलता रहता है और टैलेंट ढूंढता रहता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ। लास्ट है मेरा हरियाणा से, बोले टैड चिंता ना कर, कोई भी गाना लगा दे, मैं डांस करने तैयार हूँ। हाँ, तो सपना चौधरी का सबसे फेमस गाना कृपया करके लगा दिया जाए। हमारी श्रीदेवी कहाँ गई? सपना चौधरी डांस करने वाली है मेरे शो पर। प्रथम अध्याय समाप्तम। बेटासुर रोशद देवगन। और लंबा नाम नहीं था क्या? शॉर्टकट देव। और इसके आगे भी कोई नाम है क्या? बस इतना ही है। कहाँ से प्रकट हुए प्रभु? इंदौर से। ये शो मेरा इंदौर में भी देखने को मिलता है, देखते हैं। मैं ऑफिस के काम से कुछ आया था तो मेला घूम रहा था, तो शो फर्स्ट टाइम। लेकिन ये मेरा पूरा भारत देखता है, क्योंकि मैं हुई नेशनल टीवी वाला। आर भारत प्रेजेंट, रफ्तार मीडिया प्रेजेंट मेला फर्स्ट शो, पूरा भारत देखता है ये। 28 नेटवर्क। क्या नाम है? शिवानी पेटासोर। शिवानी पेटासोर। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इधर आओ शिवानी जी। खाना जब खाएं आप तो कृपया करके चवन्नी के लिपस्टिक पर ध्यान मत देना। चलिए। ईशा पेटासोर। आप पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है लिपस्टिक लगा, लेकिन आप 10 पैसे के काजल पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, तो खाना शुरू होता है। देखिए मेरे शो में हंसी मजाक चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को हंसाने का और खुद हंसने का, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ लेने आता हूँ तो आप लोगों से प्यार, और देने आता हूँ बहुत कुछ।